हम लोग कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखा, पार्टनरशिप देखा। अब चलिए मूव करते हैं फोर्थ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। क्या होता है, कुछ लोग, कुछ पर्सन्स मिलके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं अपने ही मेंबर के वेलफेयर के लिए। मान लीजिए कि जैसे कुछ स्टेशनरी आइटम्स, मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये मार्कर मैन्युफैक्चरर के पास अगर आपको 10 रुपीज में मिलता है तो मैन्युफैक्चरर से आते आते रिटेलर, फिर जाके हम लोग के पास आएगा कंज्यूमर, है कि नहीं? कंज्यूमर तो ये 10 में इसमें देगा, फिर ये इसको 5 रुपीज ये ऐड करेगा इसमें, फिर ये जाके इसको 15 रुपीज में देगा। ये सब तो ऐसे महंगा पड़ जाता है। तो कुछ लोग मिलते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म होती है और उसके बाद ये लोग डायरेक्ट कंज्यूमर जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं। तो इनका जो होता है कॉस्ट जो है, और एक बात है ये बल्क में डील करते हैं। जब बहुत लोग मिलके अगर परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरर से तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा अमाउंट परचेज करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो ये 5 रुपीज का जो इनका लग रहा था एक्स्ट्रा, ये इनका बच जाता है। फिर डायरेक्ट 10 का सामान आपको कितना मिल जाता है, 10 में ही मिल जाता है। कि मैन्युफैक्चरर 10 में जब रिटेलर को दे रहा था तो ये इसमें 5 रुपीज ऐड करके 15 में दे रहा था। तो डायरेक्ट कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर से ही डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिले हुए जो होते हैं, जुड़े हुए होते हैं उस सोसाइटी से। उसके बाद बल्क में खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर को भी दिक्कत नहीं होती है उन लोगों को कि इसी प्राइस में बेचने की। तो ये ऐसा होता है। तो ये दूसरों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए ये फायदा नहीं है। ये जो मेंबर है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है, ये उन लोगों के लिए ही है। सिर्फ ये वेलफेयर, ये सुविधा सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो कि जो मेंबर है। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है कि आप जब चाहे आ सकते हो, जब चाहे जा सकते हो, ये आपकी इच्छा, मतलब जबरदस्ती इसमें नहीं है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है who join together, जो एक साथ मिलके with the motive of welfare of the member, जो मेंबर के वेलफेयर के लिए ये इनका मोटिव यही है कि अपने ही मेंबर का वेलफेयर हो। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है, मान लो 50 मेंबर्स है, 50 मेंबर्स का वेलफेयर हुआ। जिसको जो चाहिए होगा स्टेशनरी वो अपना ले लेंगे, तो इनको कम में पड़ गया। 10 का सामान 15 में मिल रहा था तो 10 का 10 में ही मिल गया। डायरेक्ट ये लोग मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एसोसिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब जब चाहे आप आ सकते हो, फिर अगर आप जाना चाहो छोड़ के तो आप छोड़ के जा भी सकते हो। Who join together with the motive of welfare of the member. वेलफेयर, मेंबर के वेलफेयर के लिए ये जुड़ा हुआ होता है, अपने ही मेंबर के वेलफेयर। अगर मेंबर 100 मेंबर है तो उस मेंबर को ही प्रॉफिट होने वाला है, बाहर वालों को नहीं। It is compulsorily required to registered under Cooperative Act 1912. It must be registered under the Cooperative Society Act 1912. तो ये एक लीगल एंटिटी बन जाती है, सेपरेट एंटिटी बन जाती है। फिर चाहे मतलब अगर कोई किसी का डेथ भी हो जाता है, कोई छोड़ के जा सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस सोसाइटी को, वो चलती रहेगी। तो इट इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट 1912, ये याद रख लीजिएगा। फिर आता है मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर। कितने मेंबर? 10 एडल्ट। जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए कितने मेंबर चाहिए? 10 मिनिमम। मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर। एडल्ट मेंबर मींस 18 इयर्स अबोव। 18 इयर्स अबोव होने चाहिए तो ये फॉर्म कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब समझ में आ गया हो। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए बहुत लोगों को जरूरत होती है, अगर मान लो 50 लोग इकट्ठा हो गए, अगर उनको कुछ मंगवाना है तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट कर लिए, फिर वो डायरेक्ट आपको इधर दे दिया, तो बीच में फायदा हो गया। जो फायदा अपने मेंबर में ही रहता है। मान लो 5 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा था रिटेलर से, अकेला लाते तो रिटेलर्स को भी देना पड़ता है, रिटेलर को भी उसका पार्ट देना होगा, लेकिन वो लोग बल्क में लेके आ जाते हैं और अपने ही मेंबर के लिए वो यूज होता रहता है। चलिए
फीचर्स देखते हैं। वॉलेंट्री मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री, मतलब जब चाहे आ सकते हैं, या फिर अगर इंटरेस्टेड है तो स्वागत है, अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं जा सकते हैं। एनी पर्सन ऑफ 18 ईयर्स होना पड़ेगा एंड हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है वही कॉमन, मान लो ये स्टेशनरी वाला बात है, अगर उनको भी इंटरेस्ट है कि चलो मुझे भी स्टेशनरी मिल जाएगा सस्ते में, मैं जुड़ जाता हूँ उसमें, तो कॉमन इंटरेस्ट है, कैन बिकम इट्स मेंबर, वो मेंबर बन सकते हैं। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है 1912, सो 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव एक्ट 1912। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम ए लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये मेंबर से अलग होते हैं, को अलग हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे ही रजिस्टर्ड होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट 1912, ये अलग हो जाता है मेंबर से, मेंबर रहे या जाए फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चलती रहेगी। इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन नेम, अपना नाम पे जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेम होगा अपने नाम पे ये प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है दूसरे सोसाइटी के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और ये ऐसे चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर फीचर्स, लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी मतलब उनका पर्सनल एसेट्स नहीं जाने वाला है, जो कंट्रीब्यूट किए होंगे, जितना कंट्रीब्यूट होगा उनका 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख उतना ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल एसेट पे अटैक नहीं होगा। The liability of the member of a cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them as a capital। और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, मैं बार-बार इस चीज में समझा रहा हूँ कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब उनका पर्सनल एसेट भी जा सकता है, वो हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर वो डेब्ट क्लियर नहीं कर पाया, अगर बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं हुआ, तो उनका पर्सनल एसेट पे भी अटैक हो सकता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जो कंट्रीब्यूट किए हैं उतना तक जाएगा, अगर लोन नहीं चुका पाए तो, नहीं तो पर्सनल एसेट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल एसेट नहीं जाएगा इनका। फिर चलिए सर्विस मोटिव, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फाउंड विद सर्विस मोटिव रादर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ये नहीं खोला गया है, ये अपने ही मेंबर के सर्विस के लिए खोला गया है, वेलफेयर के लिए खोला गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाना इज नॉट ए मेन मोटिव। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव है सर्विस देना, वेलफेयर करना, अपने ही मेंबर का, प्रॉफिट कमाना नहीं। कंट्रोल, ऑल मेंबर इलेक्ट ए मैनेजिंग कमिटी, सारे लोग मिलकर एक मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट करते हैं थ्रू वन मैन वन वोट, सारे लोग इक्वल है, यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम पूरा चलती है। मान लो कोई कंट्रीब्यूट किया है 5,000, कोई 50,000, कोई 5 लाख, किसी का कम कंट्रीब्यूशन है, किसी का ज्यादा है, जब वो मेंबर बनने आए थे तो कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो कुछ कम किए होंगे, कोई ज्यादा किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि कम जो किया है उसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, उसको कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, वो कुछ बीच में बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं। ऑल आर इक्वल, वन मैन वन वोट, उन लोग करके ऑल मेंबर इलेक्ट ए मैनेजिंग कमिटी, सारे मेंबर एक मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट करते हैं थ्रू वन मैन वन वोट सिस्टम। तो ये रहा फीचर्स। अब आइए बढ़ते हैं मेरिट्स की ओर। नंबर 1, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स, वही बात है। फीचर्स जो है ना, फीचर्स जो है यही आपका, इसमें मेरिट्स भी है, इसमें डीमेरिट्स भी, सब इसी के अंदर में है सब। फीचर्स में तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, मेरिट्स भी लिख सकते हो, डीमेरिट्स भी लिख सकते हो, लेकिन मेरिट्स में फीचर से ही निकल के आता है मेरिट्स और डीमेरिट्स। इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न द कोऑपरेटिव, प्रिंसिपल यही रूल चलता है, वन मैन वन वोट, ऑल आर इक्वल, डेमोक्रेसी प्रोसेस, पूरा डेमोक्रेसी चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिमिटेड लायबिलिटी, ये बहुत अच्छी बात है। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतना तक ही, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ लोन नहीं चुका पाया तो जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैक नहीं होगा, लिमिटेड लायबिलिटी हो गया। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए कॉर्पोरेट बॉडी एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर। जैसे ही ये कोई एक्ट के तहत
स्टार्ट होता है ना 1900 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो ये सेपरेट एंटिटी बन जाती है। ठीक है, तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर छोड़ के चले जाए, किसी का डेथ हो जाए, कोई मेंबर का 100 मेंबर है, एक का डेथ अगर हो जाए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चलता था, चलता है, चलता रहेगा। ठीक है, तो वो है स्टेबल एग्जिस्टेंस, इसलिए बोला गया है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन भी आसान है। कैसे? द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी इजीली स्टार्टेड विद 10 एडल्ट मेंबर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में के अंदर 10 एडल्ट मेंबर चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर चाहिए, 10 से ऊपर जितना हो जाए। और किसके अंदर में ये आपका स्टार्ट होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912। बस कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट, 10 लोग मिले, बातचीत किए कि चलो आप सहमत हो, क्या आप इसमें जुड़ना चाहते हो, हम लोग साथ मिलकर कुछ शुरू करते हैं अपने ही मेंबर के भलाई के लिए, बाहर वालों के लिए, अपने ही मेंबर हम लोग रहेंगे, 10 हो चाहे 100, मिनिमम 10 तो चाहिए। तो फॉर्मेशन इजी है। और एक आपका लास्ट में मैं लिख दिया हूँ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इसका एक्सप्रेशन नहीं है, मैं बता देता हूँ। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलते हैं, जैसे टैक्स कम देना होता है, इंसेंटिव्स, आपका सब्सिडी, कुछ भी हेल्प मिलती रहती है। सो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट भी आप लिख सकते हो। तो ये है आपका मेरिट्स और ये है फीचर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। Limited resources. A cooperative society faces shortage of resources as it is run by members who have limited needs. Cooperative society कुछ क्यों, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग जुड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है देने के लिए, कुछ काम शुरुआत करने के लिए, इसलिए ही जुड़ते हैं। तो उन लोगों के पास तो खुद ही कैपिटल नहीं रहता है, कोई 5000 लगाया, कोई 5000, कोई 5K, कोई 10K, कोई 20K, कोई 50K, कोई, तो ऐसे ऐसे लगा के ये लोग जुड़ते हैं। तो खुद ही कैपिटल की लिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए कि खुद ही कैपिटल की कमी रहती है। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फेसेस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज इट इज रन बाय मेंबर हु हैव लिमिटेड नीड। ये उन मेंबर, वो मेंबर लोग रन करते हैं जिनके पास खुद ही लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड कैपिटल रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस हो जाती है। नंबर 2, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट का मतलब ये लोग एक्सपर्ट्स हायर नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ अकाउंट्स के लिए सीए नहीं रख पाएंगे, कुछ अच्छे इंजीनियर्स नहीं रख पाएंगे। तो ये सब क्या होता है इनएफिशिएंसी, क्योंकि वो रखेंगे तो फिर सैलरी कहाँ से देंगे? सैलरी भी लोग खुद ही मतलब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, जिनको जरूरत होता है फिर वो उसमें से यूज करता है। मैं आगे टाइप्स में मैं समझाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें पूरा 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, अब यही समझना पड़ेगी। तो सोसाइटी इज अनेबल टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट हायर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देम। पे करना होगा ना, सैलरी देना होगा। अगर आप एक रख लो सीए को तो सैलरी चार्ज करेगा है। तो ये लोग खुद ही 10 लोग मिलके, 10 या 20 लोग ही मान लो मिलके एक शुरू करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये लोग कहाँ से देंगे उतना सैलरी? ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं टाटा या रिलायंस के जैसा। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन रहता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी सफर फ्रॉम लैक ऑफ सीक्रेसी एज इट्स अफेयर्स आर डिस्कस्ड ओपनली इन द मीटिंग। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ अगर मीटिंग में डिस्कस किया गया बातें कुछ लोग लीक कर देते हैं, कुछ लोग बाहर किसी को बता दिए, कुछ सीक्रेट हुआ, मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 मेंबर्स हैं, अगर इसमें से एक निकल गया ऐसा कि ये जाके इधर से उधर कर दिया बात, एक मेंबर, 1 मेंबर, ठीक है, तो फिर ये सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सफर फ्रॉम लैक ऑफ सीक्रेसी एज इट अफेयर्स आर डिस्कस्ड ओपनली इन द मीटिंग। ओपनली डिस्कस करते हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आपस में कुछ मीटिंग करना हुआ, आपस में मीटिंग कर लेते हैं। फिर नंबर 4, डिफरेंस इन ओपिनियन। अब कभी कभी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने का चांसेस भी रहता है। मान लो हो सकता है लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस में तो हम लोग को बुराइयां ही देखनी है ना। तो ये हो सकता है कि 50 लोग हैं, उनमें से 2-3 लोग ओपिनियन आपका ना मान कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये हो, बहुत सारी बातें होती है। तो देयर आर ऑफन इंटरनल क्वारल, ऑफन इंटरनल क्वारल ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं मिलते, एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन भी नहीं होता, तो इससे थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये है आपका
कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिमिटेशन। तो आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका मीनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बार और बताता हूँ, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, या फिर मान लीजिए कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना हुआ है, कुछ लोग आते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, या तो कुछ लोग शुरुआत से इकट्ठा होने के लिए मिनिमम 10 मेंबर चाहिए, तो कुछ लोग आते हैं सोचते हैं कि चलिए अपने मेंबर का हेल्प हो जाएगा, हम लोग अगर 50 लोग रहेंगे तो किसी को मान लीजिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये समझाऊं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सब लोग पैसा लगाएंगे, जिसको जब जरूरत पड़े वहां से निकाल लेगा, क्योंकि बैंक तो हायर चार्ज करेगी ना, इंटरेस्ट लेगी, तो इसलिए क्रेडिट कोऑपरेटिव। मैं अभी टाइप समझाऊंगा, टाइप्स में आपको अभी अगर 90% क्लियर होगा तो टाइप्स में 100% क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी नोट डाउन करना है आपको। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए कॉमर्स अकेडमी।